the Enforcement Directorate has issued a letter cum summons to the Jharkhand Chief Minister Hemant Soren. पेश नहीं होंगे लालू प्रसाद I यादव। want to bring the confirmed news that Hemant Soren has now been finally The arrested. Enforcement Directorate has moved the Delhi court against Chief Minister Kejriwal for skipping summons in the Delhi liquor policy case. करप्शन एक्ट जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि करप्शन के इतने गंभीर आरोप लगाने पर आपका ये कर्तव्य है कि आप स्वयं जाकर प्रूफ दे दो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट विकास बाबू। पिछले कई वर्षों में केंद्र में कांग्रेस की सरकारों ने सीबीआई का दुरुपयोग विपक्षियों के खिलाफ किया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सरकार का तोता कहा और सीबीआई की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल भी उठे। ठीक उसी प्रकार से आज केंद्र में भाजपा सरकार अपने विरोधियों को कुचलने के लिए कर रही है, पर आज सीबीआई नदारद हो चली है और सीबीआई की जगह ईडी ने ले ली है। 2014 से लेकर अब तक ईडी 21 राजनीतिक दलों के 122 नेताओं के खिलाफ सम्मन जारी कर चुकी है। इसमें से कांग्रेस के 24, टीएमसी के 19, एनसीपी के 11, बीएसपी के 5, सपा के 5, टीडीपी के 5 और आप के 4 नेता शामिल। लोकसभा चुनाव आते आते ईडी की रडार में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जैसी हस्तियां भी शामिल हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया और के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी कई बार सम्मन जारी कर चुकी है, पर हर बार अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेशी से इनकार कर चुके हैं। केजरीवाल को 17 मार्च 2024 को 9वीं बार ईडी ने सम्मन भेजा और 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा। अब सवाल यह उठता है कि ईडी के कई बार सम्मन जारी करने के बाद भी यदि केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो क्या ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है? इसे जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि ईडी आखिर है क्या, ये कैसे और क्या काम करती है, ईडी के पास क्या पावर है। आज़ादी के बाद 1947 में विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधों के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बना, जिसे फेमा कहा गया और इसे वित्त मंत्रालय की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स देखने लगा। 1956 में प्रवर्तन इकाई बनी और 1957 में इसका नाम बदलकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया। फिर 1960 में ईडी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। आइए जानते हैं कि ईडी काम कैसे करती है। ईडी आर्थिक अपराध और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के जांच के लिए बनी, पर अब यह आपराधिक श्रेणी के फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों को भी देखने लगी। 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना और सरकार ने तय किया कि इसे ईडी ही इन्फोर्स करेगा। देखा गया कि आर्थिक अपराधी काफी संख्या में देश से बाहर भागने लगे हैं, तो 2018 में फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट लाया गया और इसे भी ईडी के तहत ही रखा गया। इस समय ईडी फेमा यानी विदेशी मुद्रा अधिनियम 1999, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत फॉरेन एक्सचेंज मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने या अवैध संपत्ति को जब्त करने की जांच या कार्रवाई करती है। आइए जानते हैं कि किन मामलों की जांच ईडी कर सकती है। यदि किसी थाने में 1 करोड़ या इससे अधिक रुपए की हेराफेरी का मामला दर्ज होता है तो पुलिस को ऐसे मामले की जानकारी ईडी को देनी होगी। इसके बाद ईडी इस मामले की जांच शुरू करेगी और यदि ईडी को स्वयं भी ऐसे किसी मामले की जानकारी हो जाए तो भी इसकी जांच ईडी स्वयं कर सकती है। ईडी फेमा उल्लंघन, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, विदेश में मौजूद संपत्ति पर कार्रवाई और विदेश से संपत्ति खरीद के मामलों की जांच भी कर सकती है। ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग आरोपियों के खिलाफ संपत्ति और धन की जब्ती और गिरफ्तारी के अधिकार हैं। यह गैर कानूनी वित्तीय कार्य पर भी कार्रवाई कर सकती है। पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत ईडी के पास यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध सबूत होता है, फिर चाहे वह डॉक्यूमेंट्री हो या विटनेस हो, तब वह सम्मन जारी कर सकती है। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वह आपको गिरफ्तार कर लेगी। सम्मन के बाद पेश होने पर ईडी बयान या फिर डॉक्यूमेंट देने के लिए भी बोल सकती है। ईडी के बार बार सम्मन जारी करने के बाद अगर कोई व्यक्ति जवाब नहीं दे रहा है और ना ही पेश कर रहा है, तब ऐसे मामले में क्या ईडी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? पीएमएलए की धारा 19 के तहत ईडी को गिरफ्तारी की पावर है। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की 4 गाइडलाइंस हैं। आशीष मित्तल वर्सेस ईडी केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति बार बार सम्मन जारी करने के बाद ईडी के सामने पेश नहीं हो रहा है और ईडी के पास उसके अपराध में से संबंधित दस्तावेज हैं जिसमें उसे व्यक्ति का अपराध पीएमएलए एक्ट के तहत साबित होता है,
तो ईडी उस व्यक्ति को धारा 19 के तहत गिरफ्तार कर सकती है। पर गिरफ्तारी से पहले ईडी डायरेक्टर को लिखित में देना होगा कि उस व्यक्ति ने पीएमएलए एक्ट के तहत अपराध किया है और यह भी लिखित में बताना होगा कि किस वजह से उसे गिरफ्तार कर रहे हैं। यह सब प्रॉपर राइटिंग में देना होगा, मौखिक या वर्बल कुछ भी नहीं चलेगा। यही मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी डायरेक्टर को पीड़ित व्यक्ति को यह लिखित देना होगा कि उसकी गिरफ्तारी पीएमएलए एक्ट के तहत की जा रही है। अगर आरोपी ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है तो यह गिरफ्तारी का वैध आधार नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 20(3) में अपने खिलाफ बयान देने की स्वतंत्रता देता है। फिर भी यदि ईडी गिरफ्तार करती है तो ऐसी गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। पर अरविंद केजरीवाल को अभी तक 9 समन ईडी भेज चुकी है, जबकि कोई भी व्यक्ति ईडी के सिर्फ 3 समन ही नजरअंदाज कर सकता है। उसके बाद ईडी संबंधित न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी करने की याचिका दाखिल कर सकती है। वारंट मिलने पर व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। ईडी केजरीवाल के विरुद्ध 2 याचिका दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर चुकी है, जिस पर केजरीवाल ने कोर्ट से जमानत ले ली थी और कोर्ट से नियमित पेशी पर राहत मिल गई, परंतु ईडी के समन जारी करने पर रोक अभी भी नहीं लगी है। 17 मार्च 2024 को जारी समन में 21 मार्च 2024 को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा है। अब देखना यह है कि क्या केजरीवाल इस बार भी ईडी के समन पर पेश नहीं होंगे। अगर ईडी शराब घोटाले से जुड़े मामले में कोई सच्चा सबूत होगा तो ही वह गिरफ्तार कर सकती है, वरना कोई भी आधार केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास नहीं होगा। लगातार अरविंद केजरीवाल ईडी की इस कार्रवाई को भाजपा की राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं और ईडी को राजनीतिक षड्यंत्र की मशीनरी बता रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। Janata Party wants to arrest Kejriwal after other ministers were taken into arrest, that to topple the government in Delhi. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, तीनों के तीनों ने अपने घुटने टेक दिए हैं केंद्र सरकार के सामने।